कोल भीलों का सेवा, कोल भीलों का स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। यहां पर भरत जी को खबर लगी राम नहीं आए, ये सुनकर के दशरथ जी की हालत कैसी हो गई। दशरथ जी को जब के सुमंत्र जी ने बताया कि अब राम जी नहीं आए, तो दशरथ जी ने राम राम कहना शुरू कर दिया। जीने और मरने का फल केवल दशरथ जी ने पाया। प्रेम किसे कहते हैं? अपने प्रेमी के बिना प्राण निकल जाए, यही प्रेम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है कि प्रेमी के बिना प्राण निकल जाए। दशरथ जी सच्चे प्रेमी थे राम जी के। केवट इसके बाद दशरथ जी की मृत्यु के बाद सारी पत्नियां दशरथ जी की विलाप करने लगीं, पर कैकेयी माता की आंखों में आंसू नहीं थे, कोई दुख नहीं था उन्हें। भरत जी को बुलाया ननिहाल से, और भरत जी जब आए तो पूरी अयोध्या शांत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा भरत जी को कि हो क्या रहा है। तब भरत जी माता कैकेयी के कक्ष में गए तो माता कैकेयी भरत जी की आरती उतार रही हैं। देखो जिसका पति मरा पड़ा है, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, और ये माँ इतनी लोभ, आदमी के अंदर जब लोभ चढ़ता है ना मेरी माँ, वो सारी हदें पार कर देता है। पाप की जड़ है लोभ। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा वो उतना ही बड़ा पापी होगा, ये याद रख लेना। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा उतना बड़ा पापी होगा। पाप का बाप कौन है? लोभ। इस धरती का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। यदि मेरे अंदर लोभ है तो मैं पाप करूंगा, और लोभ नहीं है तो मैं पाप। इसलिए कथाएं इसलिए सुननी चाहिए कि कथाओं को सुनने से लोभ नष्ट हो जाएगा, और लोभ नष्ट होगा तो पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। लोभ एक चीज का रहे, केवल भगवान के दर्शन का, भगवान की कथा का। अच्छे काम करो, ईमानदारी से अपने बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, पैसा खूब कमाओ। लोभ होना चाहिए मेहनत का। सवेरे जल्दी जाग के काम करना है, इस बात का लोभ होना चाहिए, मुझे जल्दी जागना है, भगवान की पूजा करके काम करना है। पैसा खूब कमाओ, बस उस पैसे से अटैचमेंट ना रहे। ये पैसा आपके पास है, अच्छी बात है, पैसा सबके पास होना चाहिए, लेकिन पैसे से अब तो हम तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना रह ना सकेंगे, ये गलत है। पैसा एक जरूरत के लिए है, जरूरतें पूरी करते रहो, कमाते रहो, इससे ज्यादा लगाव रखने की जरूरत नहीं है। ये तो चलायमान है, आज है कल नहीं रहेगा। इससे मोहब्बत करोगे तो रोना पड़ जाएगा। मोहब्बत भगवान से होनी चाहिए, यही समझ में आ जाए छोटी छोटी बातें तो कल्याण हो जाए आदमी का। श्री भरत जी खड़े हैं और कैकेयी मां आरती उतार। भरत बेटा, मैंने सारी बातें बना ली थी, तुम्हें राजा बनाने की पूरी कोशिश की और तुम राजा बन भी गए। राम को मैंने 14 साल के लिए वनवास खदेड़ दिया, भेज दिया। अब एक काम करो, बस एक बड़ा काम बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? बोले तुम्हारे पिताजी को अभी मरना था, मर गए। लो कैकेयी कह रही है, अपने पति का मरण ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव हो गया हो। इस धरती की पहली ये ऐसी स्त्री है माता कैकेयी कि जो अपने पति के मरने पर प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि इनकी गुरु कौन हो गई हैं? बोलो। जिनकी गुरु मंथरा जैसी होंगी, उनके आचरण, उनके व्यवहार ऐसे ही हो जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मंथरा जैसों की संगत मिलेगी तो कोई भी ऐसा ही हो जाएगा। भरत जी ने सुना कि राम वनवास चले गए और पिता नहीं रहे। भरत जी तो पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे। भरत जी रोने लगे, रोते 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 तुरंत वहां कुबड़ी खड़ी थी, कुबड़ निकाले मंथरा, और मंथरा बड़ा सज के आई। आज सारा सोना चांदी साड़ी वाड़ी पहने मंथरा खड़ी थी, लिपस्टिक वगैरह लगाए खड़ी थी वहां। कलमुही शत्रुघ्न जी ने देखा कि सब इसका कराया धराया है, तो वहां झाड़ू पड़ी थी, तो शत्रुघ्न जी ने जो झाड़ू मारनी शुरू करी, ले खूब झाड़ू 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 मारी। भरत जी ने रोका, ना ना भैया, शत्रुघ्न ना जी ना जी।
भरत जी रो रहे हैं, शत्रुघ्न इस विपत्ति की जिम्मेदार ये मंथरा नहीं है, इस विपत्ति की जिम्मेदार कैकेयी नहीं है, राम के वनवास और पिता की मृत्यु की जिम्मेदार ना तो मंथरा है ना कैकेयी। भरत जी कहते हैं इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो मेरी मां के अंदर ऐसा लोभ कभी ना जागता। इस मां ने क्या कर दिया? अरे मां कैकेयी, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने मुझे वनवास, जब तूने मुझे राज सिंहासन मांगा और राम जी को तूने वनवास भेज दिया। मां, ये भरत जी की बात है। भरत जी कह रहे हैं मां तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए। सबको यही लग रहा था कि जैसी मां है बेटा भी ऐसा ही होगा, लेकिन आज अयोध्या में तुरंत दशरथ जी का भरत जी ने जाकर माता कैकेयी से जब मिले, माता कैकेयी ने गोद में उठाकर भरत जी को गले से लगाया और भरत जी अपन नजरें नहीं उठा रहे हैं, माता को देख नहीं रहे हैं। कौशल्या बोली माँ बेटा तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले माँ अब मैं इस धरती में किसी प्राणी से नजर मिलाने लायक नहीं रहा। माँ मेरी माँ ने मुझे जन्म देती मार क्यों नहीं डाला, मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं हूं। क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? माता कौशल्या ने कहा, भरत जी ने कहा मां यदि मैं मर गया होता तो आज राम जी वनवास ना जाते। मां मैं अपराधी हूं, मां मुझे गौ हत्या का पाप लगे, मां किसी बच्चे को मार देने का जो पाप है वो मुझे लगे, मां इस धरती में ब्राह्मणों को मार देने से जो हत्या लगती है वो मुझे लगे, माँ इस धरती का सारा पाप मेरे सिर पे आ जाए। माँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ क्योंकि मेरे कारण मेरे राम को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, नंगे पांव जंगल में चलना पड़ता। माँ मैं बहुत पापी हूँ, सारा पाप मुझे लग जाए। गौशाला में जैसे कोई आग लगा दे और सारी गाय जलकर मर जाए तो उस आग लगाने वाले को जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लग जाए मां, क्योंकि मेरे कारण आज राम जी को वनवास जाना पड़ा। जब भरत जी की बातें माता कौशल्या ने सुना, माता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू कभी ऐसा नहीं सोच सकता, तेरा कोई उद्देश्य नहीं था राम को वनवास भेजने का। पता नहीं कैकेयी को क्या हो गया बेटा, पर तू शोक ना कर, तू अपने आप को पापी ना कह। भरत जी अपने आप को सबसे बड़ा पापी मान रहे हैं। मैं दोषी हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया और पिता का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे कराया विधिवत। फिर इसके बाद तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराया, सभी नगरवासियों को भोजन कराया। एक बेटे को अपने बाप के लिए जो जो करना चाहिए तेरही इत्यादि जो क्रियाएं खूब किया भरत जी ने। जब कोई मर जाए, तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो जरूर उनके तेरही इत्यादि धूमधाम से करना चाहिए। खूब ब्राह्मणों को खिलाना पिलाना, नगरवासी जितना खिलाओ पिलाओ उतना अच्छा रहता है जीव के लिए। भरत जी ने खूब किया, खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। अब वशिष्ठ जी ने एक मीटिंग रखी सभी मंत्रियों की, सभी मंत्री आए, तीनों महारानियां बैठी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा माता, वशिष्ठ जी बैठे, सुमंत्र जी बैठे और सारी प्रजा अयोध्या की जनता बैठी और दरबार लगा, जनता दरबार। गुरु वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के कहा, भैया भरत तुम्हारे भाई ने पिता की आज्ञा मान ली और वो वनवास चले गए 14 साल के लिए। अब तुम्हारी माता का दूसरा वरदान था कि तुम सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हारे मरे हुए पिता को तसल्ली मिलेगी। एक बेटे ने तो आज्ञा का पालन कर लिया, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ और अपने पिता के दूसरे वरदान को पूरा करो, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। तब तो भरत जी ने कहा, गुरु जी आप ये क्या कह रहे हैं? अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात हुई
और बात हुई केवल तो पिताजी मर गए और भैया का वनवास हो गया। मैं इतना अभागा हूं कि यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो अयोध्या की सारी प्रजा मर जाएगी। मैं हत्या नहीं करना चाहता किसी की, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। मैं जितना हत्यारा हूं उतना ही ठीक हूं। मुझे अयोध्या का राजा ना बनाओ। यदि अयोध्या का राजा मुझे बना दिया ना गुरुजी, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? रावण जैसे पापी हैं तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे पापी हैं, पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। तुम राजा बन जाओगे तो पृथ्वी रसातल पर क्यों चली जाएगी भरत? तब भरत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? तब भरत जी ने कहा कि गुरु जी, ये जो पृथ्वी है ना, ये रावण जैसे दुष्टों से धर्म की उम्मीद नहीं करती। ये पृथ्वी दुष्ट आदमी से धर्म की उम्मीद नहीं करती। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे लोगों से भी धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। पर हम जैसे भरत, राम के भाई भरत, यदि हम जैसे लोगों ने भी लालच के कारण अपने भाई को वनवास भेजकर, जंगल भेजकर हमने राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए, तो यह पृथ्वी हम जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। और हम जैसे धर्मात्मा भी यदि अधर्म करने लग गए तो यह पृथ्वी कहां जाकर टिकेगी? कौन संभालेगा? अरे कुछ धर्मात्माओं पर यह पृथ्वी टिकी हुई है और वो धर्मात्मा भी आज धर्म का उल्लंघन कर दें तो पृथ्वी कहां जाएगी? एक बात बताओ मेरी मां, एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है, यदि बेटा ही अपने बाप का विश्वास तोड़े तो बताओ फिर किस पर विश्वास किया जाएगा? एक भाई भाई पर विश्वास करता है और यदि वो भाई ही विश्वास तोड़ेगा तो किस पर विश्वास किया जाएगा? एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, यदि पत्नी विश्वास तोड़ देगी तो विश्वास किस पर किया जाएगा? एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है, यदि पति ही विश्वास तोड़ देगा तो विश्वास किस पर किया जाएगा? अरे जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, यदि वही विश्वास तोड़ दिया तो ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी भैया। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी के विश्वास को ना तोड़ना मेरी मां। तुम जैसे कुछ धर्मात्मा लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उन लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है जो कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देते, जो कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देते। इसलिए भारत को राजा ना बनाओ। मैं जाऊंगा चित्रकूट और अपने राम जी को मना कर लाऊंगा कि मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए। चले भरत जी। पर भरत जी ने स्पष्ट कह दिया मैं कैकेयी को लेकर नहीं जाऊंगा। तो कैकेयी कौशल्या माता से बोली, देखो धन्य है माता कौशल्या। माता कौशल्या बोली, बेटा भरत, यदि कैकेयी नहीं जाएगी तो यह कौशल्या भी नहीं जाएगी। कैसी माता थी कौशल्या, इतना कुछ कर दिया कैकेयी मां ने। आज की कोई स्त्री होती, उसके बेटे को कोई वनवास भेज देता तो वो स्त्री तो उसे देखना भी पसंद ना करती। पर कैकेयी माता का पक्ष ले रही हैं माता कौशल्या और कह रही हैं कि ये नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। किस माटी से बनी हो माता, किस माटी से बनी हो आप? इतनी दया, इतनी करुणा। जिसने आपके बेटे को वनवास भेजा उस स्त्री के लिए भी इतनी दया। इसलिए दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भरत जी कौशल्या मां के चरणों की धूली माथे पे रखते हैं। मां, मैं तुम्हारा बेटा क्यों ना बन सका, मैं इनका बेटा क्यों बन गया? मां, मुझे लाज आती है कि मैं कैकेयी का बेटा हूं। मुझे लाज आती है कहने में कि मैं उस कैकेयी का बेटा हूं जो राम विरोधी है। भरत जी ने सारा समाज, भरत जी चल पड़े, गांव के बच्चे लोग सब बूढ़े सब, मैं भी चलूं मैं भी चलूं। सारे लोग रथों पर चढ़ चढ़ के, कोई पैदल, सारे लोग रथ पर, घोड़ों पर, हाथी पर जा रहे हैं। पर भरत जी पैदल जा रहे हैं। जिस राम ने पैदल यात्रा की, मैं सिर के बल चलूं तो अच्छा है। आगे चले, श्रृंगवेरपुर आया, वहीं जहां राम जी घास के बिछौनों पर सोए थे। श्रृंगवेरपुर, जब वहां
पहुंचे, जानते हो क्या हुआ? निषाद राज खड़े थे। भरत जी को किसी ने बताया कि राम जी ने निषाद को गले से लगाया है। भरत जी रथ से उतर गए, दौड़ गए और निषाद को गले से लगाया। किसी ने कहा कि निषाद छोटी जात का है, उसे गले से क्यों लगाते हो? तब भरत जी ने कहा कि जिसे राम जी ने गले से लगाया है, जिसे राम ने स्वीकार कर लिया है, उसे हम क्यों ना स्वीकार करें। जो राम का हो गया वो पवित्र हो गया, कोई जात से अशुद्ध नहीं होता, किसी की जात अशुद्ध नहीं होती। ये केवल भेदभाव की दृष्टि जिस लोगों ने, पता नहीं किसने बना दी। हमारे वेद पुराणों में तो कहीं छुआछूत भेदभाव की कोई बातें नहीं है। यदि किसी ने कही भी होंगी तो वो उनका अपना मत है, पर्सनल विचार है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं ये बातें नहीं लिखी। यदि किसी ने लिखी होंगी तो वो उनका अपना विचार होगा, शास्त्रों से उस बात का कोई लेना देना। समाज को भड़काने, बरगलाने के लिए, लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी बातें लिख दी होंगी। उन बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। यदि छुआछूत होता तो भरत जी निषाद को गले ना लगाते, पर निषाद जी को, ये रामचरितमानस में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। निषाद को गले से लगाया। राम जी ने निषाद संग चले, फिर केवट मिले सो केवट संग चले। अब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं, और जब चित्रकूट चलते चलते सब पहुंचे हैं ना, तो भरत जी राम जी के सामने जब पहुंचे और राम जी को देखा कि राम जी के बाल जटाएं बन चुकी हैं, एक ही वस्त्र कमर पर है, एक ऊपर है, और राम जी बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। उनके सुकुमार शरीर, जंगल में नंगे पांव। भरत जी राम को देखकर खड़े खड़े, पाहि नाथ कहीं पाए गुसाही, भूतल पर लकुट की नाई। भरत जी राम के सामने खड़े खड़े गिर गए। खड़े खड़े कैसे? तो आपको बताऊं खड़े खड़े कैसे होता है। जैसे लाठी होती है ना, लाठी, वो लाठी आप खड़ी कर दो और खड़ी करके छोड़ दो तो खड़ी खड़ी नहीं गिर जाती। ये लाठी है माना की, अब इसे मैं छोड़ दूं सीधा गिरेगी, सीधा गिर गई। ऐसे भरत जी खड़े खड़े राम के कदमों में धड़ाम से गिर गए। क्यों? क्यों गिर गए? भरत जी राम जी के चरणों में ऐसे गिर गए जैसे लकड़ी खड़ी खड़ी गिर जाती है। क्यों गिर गए? क्योंकि वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। और हम लोग इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अपराधी नहीं मानते। हम लोग अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा मानते हैं। राम जी ने देखा कि भरत जी चरणों पर गिरे हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भरत जी गिरे हैं, तब राम ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया है, गले से लगाया है, गले से लगाया। रोए भरत जी, रोए राम जी, लक्ष्मण जी रोने लगे, माता सीता जी, सारा समाज रोने लगा। भरत जी और राम के इस मिलन को देखकर भला किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? राम जी की ये कथा हमें ये सिखाती है, एक भाई वो था जो अपने भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल आ गया, और एक भाई ये है आज का जो अपने भाई की संपत्ति हड़पने को तैयार है। एक एक फिट जमीन दबा लेता है भाई। आज का भाई तो अपने भाई से जमीन जायदाद हड़पने, वो तो सोचता है कब ये भाई मरे और कब मैं इसकी संपत्ति हड़प लूं। आज का ये भाई है। कैसे विचार हो गए ये पवित्र विचार अब क्यों नहीं आते लोगों के अंदर? क्योंकि अब लोग रामचरितमानस नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, रामायण नहीं पढ़ते। आज तो कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई का है। कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भाई भाई का। फाइलें जो हैं वो भाई भाई के झगड़ों से भरी पड़ी हैं।
क्यों लड़ते हो इतना? राम जी भरत जी को बिठा ले और राम जी पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटी कैकई। राम जी माता कैकई से मिलते हैं ताकि कैकई को लोग ये ना कहें कि इनके कारण हुआ। सच्ची बताऊं, कैकई माता वंदनीय है। क्यों? कैकई ने राम को वनवास ना भेजा होता तो आज हम आपको राम कथा ना सुना रहे होते, क्योंकि राम जी वनवास ना जाते तो कोई कथा ही ना होती। इसलिए कैकई को दोष देना ठीक नहीं। कैकई को क्या दोष दें? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे। जो आनी थी विपत्ति आ गई, अब किसी को दोष देने से क्या होगा? क्या फायदा हम किसी को दोषी करार दें? राम जी मिले, पूरा जन समुदाय मिला, राम जी सबसे मिले। अनेक रूप बनाए राम जी। सीता जी अपनी सारी सासों से एक साथ मिली, अनेक रूप बना के वो भगवती है ना, इस मर्म को कोई जान ना सका। जितने लोग आए थे सबसे एक साथ मिल गए। सबको यही लगा कि पहले राम जी हमसे मिले, क्योंकि वो भगवान है। सबकी प्रसन्नता के लिए अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में भगवान सबसे एक ही राम अनेक प्रकार से मिल गए। अब राम जी से भरत जी कहते हैं, प्रभु आप चलो, मैं सारी जिंदगी अयोध्या रहूं, वनवास में रहूंगा, आप अयोध्या जाके राजा बन जाइए। राम जी बोले, भैया भरत, हमारे पिता मर गए हैं, पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, क्या हम अपने मरे हुए पिता को झूठा करार दे दें? क्या कहेगा जमाना कि बाप मर गया तो बेटा जंगल से लौट के आ गया? इसलिए भरत अपने मरे हुए पिता के जीवन को कलंकित ना करो। उन्होंने अपने वचन के लिए प्राण दे दिए, अब उनके बेटों का धर्म है कि अपने पिता की आन बान शान की रक्षा करें। यदि हम लौट कर चले गए 14 साल के पहले तो पिता की बात झूठी हो जाएगी, और धिक्कार है उस बेटे को जो अपने पिता के वचन को पूरा ना करे। पिता के वचन को पूरा करना पुत्र का धर्म है। इसलिए भरत तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, मैं कैसे राजा बन जाऊं? 4-5 दिन तक वहां भरत जी रहे, पर अंत में यही समाधान निकला कि हमें अपनी चरण पादुका दे दो, हम चरण पादुका लेकर जाएंगे। पूरी रामायण में, रामचरितमानस में जितने प्रश्न खड़े होते गए, उन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने उत्तर कांड में उत्तर के रूप में दिया। ये इसका नाम उत्तर कांड क्यों है? क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आपको उत्तर कांड में ना मिल जाए। अद्भुत। तो आज हम आपको, कल बाल कांड आपको सुनाए, आज हम आपको अयोध्या कांड सुनाते हैं। फिर इसके बाद आगे के कांडों को छूते हुए आज राम जी की कथा को पूरा भी करना है। राम जी का विवाह हुआ, माता सीता से खुशहाली थी। एक दिन दशरथ जी ने देखा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। श्रवण समीप भय सित केसा। आज दशरथ जी कंघी कर रहे थे तो उनने देखा कि उनके कुछ बाल पक गए हैं। पक गए हैं मीन्स सफेद हो गए हैं। तो राम जी के पिता अर्थात दशरथ जी के बाल पक गए। उन्होंने सोचा कि अब राम जी को राजा बनाऊं और मैं अब भजन करने का समय हो गया। बाल पक जाएं, समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया है, और अब जितना समय भगवान को दे सकते हो देना, वही सार्थक है। अब संसार से, प्रपंच से मन को हटा लो, सब जगह से मन को हटाओ और केवल भगवान में। दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, बताइए मैं राम को राजा कब बना दूं? राम को सिंहासन पर कब बिठा दूं? यहां पर एक मैया
सोना न मैया में सोना मत। नींद आ रही हो ना तो बता देना। थोड़ा जाग लो मेरी माँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो, है ना। अच्छा, यहां पर एक संदेह खड़ा होता है कि जब गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया कि जिस मुहूर्त में राम जी को राजा बनना था, उसी मुहूर्त में राम जी को वनवास जाना पड़ा। तो गुरु जी के मुहूर्त निकालने में गलती नहीं हुई, दशरथ जी के समझने में गलती हुई। गुरु जी ने कैसा मुहूर्त निकाला था? गुरु जी ने कहा, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो ही जुबराज। जब राम राजा बन जाएंगे तब का मुहूर्त अच्छा है। राम जब राजा बन जाएं तब का मुहूर्त। वशिष्ठ जी ने कहा था राम को राजा जितने जल्दी हो सके बनाओ, पर दशरथ जी से गलती हो गई। दशरथ जी ने कहा राम को राजा कल बनाएंगे। राम को राजा तैयारी कर लें, कुछ समय तो लगेगा। वशिष्ठ जी ने कहा था आज ही बना दो। वैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब। सुदिन और अच्छा नक्षत्र अच्छा ग्रह तो तब ही है जब राम जी राजा बन जाएं। पर दशरथ जी ने बात कल पर टाल दी, और कल तो कभी होते ही नहीं है। दुकानों पर लिखा होता है आज नगद कल उधार, तो कल तो कभी होनी नहीं है। आप दुकान पर जाएंगे, भाई साहब आज उधार दे दो, तो भाई आज नगद कल उधार देंगे, वो कल जाएगा। तो जिसे हम कल समझते हैं वो आज ही बन जाता है, कल तो होते ही नहीं है कुछ। इसलिए कल पर कोई काम नहीं टालना चाहिए। अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। मूर्ख लोग उल्टा कहते हैं, जो पाप करना होता है उसे कल पर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है बातें। पुण्य करना है तो आज कर लीजिए, अच्छे काम करने हैं आज कर लीजिए, बुरे काम करना है तो उसे कल पर टाल दीजिए। बुरे कामों को कल पर टाल देना चाहिए। अब दशरथ जी कल पर टालते हैं। सारे नगर में हल्ला हो गया कि राम जी राजा बनने वाले हैं। सबको अच्छा लगा, जिसने सुनी ये खबर कि राम जी राजा बनेंगे, सबका हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। पर एक महिला थी जो दुखी हो गई, और उस एक महिला का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? मंथरा। उस महिला का नाम था मंथरा। नाम मंथरा, नाम मंथरा, मंदमती। मंदमती मंद बुद्धि थी। देखो इसमें लिखा है स्पष्ट, नाम मंथरा मंदमती। मंथरा मंद बुद्धि महिला थी, कम बुद्धि थी। लेकिन कम बुद्धि वाली महिला से सलाह किसने ले ली? माता कैकेयी ने। इसलिए यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी कम बुद्धि वाले लोगों से कभी सलाह ना लें। आपका सलाहकार हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि आपका सलाहकार कमजोर हुआ तो वो तो स्वयं कमजोर है, अपनी सलाह से आपको भी कमजोर कर देगा। यदि सलाह श्रेष्ठ की लेंगे तो जो स्वयं श्रेष्ठ है उसकी सलाह भी श्रेष्ठ ही होगी। देख लो ना, दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। सलाहकार कृष्ण होंगे तो युद्ध तो जीतेंगे ही, और सलाहकार शकुनी होंगे तो युद्ध तो हारेंगे। तो जीवन में ये बड़ा महत्व रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है।
इसलिए हमारी ये जो माताएं पड़ोसन से पंचायत करने लगती हो ना, हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भी मंद बुद्धि हो, मंथरा की तरह कम बुद्धि वाली हो। तुम्हें उससे सलाह लेने की क्या जरूरत है? सलाह लेना है तो अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग ही मंद बुद्धि हैं, ना जी। आप अच्छी बुद्धि वाले हो तो अच्छी बुद्धि वाले आप हो तो आपसे भी अच्छी बुद्धि जिनकी हो उनकी खोज करो। इसलिए गुरु हुआ करते हैं। आदमी गुरु क्यों बनाता है? इसलिए कि जीवन में जब कोई संकट आवे, सलाह किसी से लेने का समय ना नजर आए कि किससे लें, अपनी बात किससे कहें, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु हमेशा ही शास्त्रों को पढ़कर समझकर उचित सलाह देते हैं। इसलिए दशरथ जी के यहाँ वशिष्ठ जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चाणक्य की। आपके जीवन में सलाहकार जितना श्रेष्ठ होगा आप उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, बस ये समझ लो। और सलाहकार यदि तुमने शराबियों से सलाह ली तो तुम भी शराबी हो जाओगे। गंजेड़ियों से सलाह ली तुम भी गंजेड़ी हो जाओगे। वैश्यागामी आदमी से सलाह ली तो तुम भी वैश्यागामी हो जाओगे। जो जैसा होगा लोगों को वैसा ही तो बनाएगा, क्यों जी? बर्फ की संगत में आप जाएंगे तो शरीर ठंडा हो ही जाएगा, और आग की संगत में रहेंगे तो शरीर गर्म रहेगा। संगत का प्रभाव तो छूटेगा नहीं साहब। इत्र की दुकान में रहोगे तो आपके शरीर से भी खुशबू आने लग जाएगी, और यदि किसी नाले के पास जाके बैठ जाओगे तो अपने आप आपको दुर्गंध आने लग जाएगी। संगत नाले की तो दुर्गंध, संगत गुलाब की तो खुशबू। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मक्खी जाकर सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी, लेकिन वही मक्खी यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो 1000-2000 की तो कीमत ले आएगी ना मक्खी। भाई जिस तरफ बैठेगी उस तरफ का वजन। 1 ग्राम की भी मक्खी हुई तो 1 ग्राम वजन बन गया, और 1 ग्राम आजकल सोना 1 ग्राम 5000 का आता है। 5 का ना सही तो आधी ग्राम की है, 2500 की तो है। तो मक्खी भी 2500 की हो जाती है यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो। और वही सब्जी की तराजू में बस 25-50 मक्खियां भी बैठी रहें तो उन मक्खियों की कोई वैल्यू नहीं है। संगत कर लेगी सुनार की तो मक्खी भी सोने के भाव बिक जाएगी, और संगत कर ले कोई गलत आदमी की और गलत व्यक्ति यदि हीरा लिया घूमता रहे तो देखने वाला यही कहेगा ये कांच का टुकड़ा है, पागल है, बेवकूफ है। एक टाटा बिरला अडानी अंबानी यदि अपनी अंगूठी में यदि वो सामान्य कांच का टुकड़ा भी लगा लें तो देखने वालों को लगेगा यार हीरा है, और कोई भीख मांगने वाला हीरा भी पहन के घूमे और कहे देख हीरा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, तेरी औकात क्या है, ये तो कांच का टुकड़ा है। यदि हीरा भिखारी के हाथ में चला गया तो हीरे की भी वैल्यू कम हो जाएगी, और हीरा यदि योग्य व्यक्ति के हाथ में कांच का टुकड़ा ही चला गया तो थोड़ी देर के लिए कांच के टुकड़े की भी हीरे जैसी कीमत हो जाएगी। संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। माता कैकेयी ने संगत किसकी कर ली? जोर से बोलो, किसकी? मंथरा की। इसलिए मेरी मां आज भी समाज में मंथरा मरी नहीं है, कहीं गई नहीं है। आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी, त्रेता युग में एक ही मंथरा हुआ करती थी, आज तो गली गली 2-4 मिल जाएंगी आपको। हर गली में 2-4 हैं, हर मोहल्ले में 2-4 हैं। इसलिए इन मंथराओं से बच के रहना। जैसे मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी बुद्धिमान महिला थी, कैकेयी बुद्धिमान महिला है, लेकिन बुद्धिमान महिला होकर भी उन्होंने मंदमती स्त्री की संगत कर ली। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अपनी सास से लड़ जाती हो, अपनी बहू से लड़ जाती हो, किसके कहने से? पड़ोसन के भड़काने से। इसलिए पड़ोसी लोग, सारे पड़ोसी नहीं, कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि आप सदा घर में झगड़ा करते रहें और आपके झगड़े का वो लोग आनंद लेते रहें, मजे लेते रहें। इसलिए आपको कभी भी किसी के कहने पर घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कैकई ने दशरथ जी की बात नहीं सुनी। दशरथ जी ने कहा कि मैं तो तुझे सरप्राइज देने वाला था कि मैं राम को राजा बना रहा हूं, लेकिन मेरे आने के पहले